नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, बेसिक फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए आप लोगों के। बेसिक फंडा पाम रीडर जो बोल दे, क्या आंख बंद करके आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। देखो, अगर सपोज मान के चलो, अब जैसे इनकी हाथ में ये वाली एक सीमियन लाइन है, ठीक है, ये तो स्वभाव को बताती है ना, और तो कुछ नहीं बताती है। अब यहाँ पर हार्ट लाइन भी चल रही है नहीं चल रही है। अब ये सेंसिटिविटी को भी बताती है, ये सेंसिटिविटी को भी बताती है नहीं बताती है। अच्छा, अब हम अभी इसकी इनकी फॉर्मेशंस पे नहीं चल रहे, हम समझ रहे हैं। मान के चलो एक रेखा, ये आधार रेखा की कोई वैल्यू नहीं है। आधार रेखा की कोई वैल्यू नहीं है। किसी भी हाथ में कोई भी आधार रेखा बनी हो जो हृदय रेखा को टच कर दे, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आधार का मतलब पता है? ये आधार रेखा जिंदगी भर आपकी सहायता करेगी। मेरे पिताजी मेरा आधार बने हुए हैं। मुझे मुसीबत आती है तो मेरे पिताजी मेरा आधार बने हैं। मेरा भाई मेरा आधार बन के बैठा है। कहते हैं ना, उसने बहुत हेल्प करी है, वो मेरे लिए एक पिलर के तरीके से है। कहते हैं नहीं, आधार की कोई वैल्यू नहीं है। आप कहते हो नीचे रेखा अगर यहां तक चल रही है, भाग्य रेखा है ही नहीं, तो फेट लाइन बीच में ही है, तो भाग्य क्या होगा इनका? भी एक वीडियो आया किसी चैनल पर, अरे सिर फोड़ लो अपना। क्या कहा उसने कि वो व्यक्ति अपना अपना बिजनेस करता है उसका, ठीक है, फैक्ट्री लगी हुई है। आपने कह दिया कि इस साल के बाद आपकी लाइन ही नहीं है, कमाने को बहुत कमा सकते हो और गंवाने को गंवा दोगे, अब तो भगवान भरोसे आपको जिंदगी चलेगी। यानी आपको ये रेखा की इंपॉर्टेंस, ये भाग्य रेखा नहीं थी क्या? किसी किसी की रेखा यही भाग्य रेखा होती है, नीचे होती ही नहीं है। उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। कौन कहता है? कौन कहता है? अच्छा, एक बात बताओ, चलो मान के चलो एक भिखारी है, ठीक है, उसे दिन के 50 रुपए मिलते हैं, भीख मांग कर मिलते हैं। भीख मांगना अच्छा नहीं होता ना। हम मांगते हैं भीख किसी से, ए दे दे भैया, दे 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 दे, हम मेहनत करते हैं ना, भीख मांगते, अच्छा नहीं है ना ये। अब लोगों ने इसे बिजनेस बना लिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन भीख मांगना तो भीख ही है। यानी भाग्य रेखा, अगर मान के चलो भाग्य रेखा यहाँ पर पतली सी चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, ये चल रही है, या यहाँ पर है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं, ये तो भिखारियों की भी होती है, वो तो भिखारी की भी होती है। और आपने कह दिया उसकी है ही नहीं, तो वो भिखारी से भी गया गुजरा है क्या? वो व्यक्ति भिखारी से भी गया गुजरा है कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। आप बड़ा बिजनेस कर सकते हो, करना हो तो कर सकते हो। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उन्होंने कहा कि आपकी भाग्य रेखा बस केवल यहां तक ही है। ध्यान से देखना, मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करी थी। ये देखो, ये भाग्य रेखा का एक पार्ट नहीं, ये पार्ट नहीं, ये पार्ट इन पर नहीं टच हो रहा, ये इन पर नहीं टच हो रहा, ये आधार रेखा नहीं बनी हुई। भाई आधार रेखा बनी है नहीं बनी है, ये एक आधार रेखा है या नहीं है? अब एक बात बताओ, इनका कंसर्न सूर्य के साथ भी निकल रहा है, समझते रहे ना, सूर्य के साथ भी निकल रहा है। ये रेखा ने भाग्य रेखा का साथ यहां से भी ले रखा है, यहां से भी ले रखा है। ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये तो साइन ही नहीं दिख रहे हैं मुझे पर, लेकिन भाग्य रेखा है ही नहीं। ये तो गलत है ना। यानी इन्होंने देखा ही नहीं, ये दूर से पिक्चर लेते हैं। ये पाम रीडर कैसे हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है, इन्हें तो बस एक ऑफशूट से मतलब होता है, एक राहु रेखा से मतलब होता है, नियरर एंड डियरर की डेथ होती है, बस यही सीखते। लेकिन ध्यान से समझो, मैंने सॉफ्टवेयर से क्लियर करा तो यहां तो मुझे रेखा, अभी तो मैंने, उसने दूर से फोटो ले रखी थी, गंदी फोटो थी, मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है।
और इनकी थिंकिंग कि यहां भाग्य रेखा खत्म हो रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप बिजनेस को बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, गंवाना चाहो गंवा सकते हो, फिर तो आपको आपके हिसाब से ही करना है। मतलब भगवान जैसा चलाएगा चलना है। उससे तो डर लगा दिया कि मेरी भाग्य रेखा ही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मान के चलो मैं कहता हूं ये रेखा यहां आकर खत्म हो गई, ये यहां तक रेखा है, चलो ये सीधी रेखा थी, ये मान लाइन सीधी थी और ये रेखा यहां पर है, ये फॉर्मेशन थी। आप बोल के देखना, और यहां पर बीच में कोई रेखा नहीं थी और एक ये रेखा थी। ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे, बताना जरा क्या कहोगे? क्या आपने इनके बिजनेस लाइन को नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। ये फॉर्मेशंस बनी है, चलो ये फॉर्मेशंस बनी है, चलो मैं वो भी हटा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये भाग्य रेखा ही नहीं है। मैं कहता हूं एक रेखा ये, एक रेखा ये और एक ये रेखा ये है, कितना कमाएगा बताना जरा? करोड़ों रुपया कमाएगा, अरबपति होगा। आप इसकी आधार को पकड़ लो, आप इसके आधार, सूर्य की आधार रेखा बनी है, शनि की आधार रेखा बनी। और मेरे अभी एक वीडियो आए हैं एस्ट्रोलॉजी वर्सेस पामिस्ट्री, जब हृदय रेखा जब ऊपर की ओर चढ़नी शुरू हो जाती है, ऐसे चढ़ने, उसके बाद पैसा होता है। पहली बात तो फोटोग्राफ को आप इस ढंग से मत लिया करो कि गलत एनालिसिस हो। भाग्य रे फेट लाइन ही आधे में खत्म हो रही है, भाग्य क्या कर लेगा इसमें? ओह माय गॉड, ये हाथ है, ये हाथ है। अब आप क्या पकड़ोगे? अरे एक माइंड लाइन ऐसे जा रही है, एक माइंड लाइन ऊपर से जा रही है, ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेखा है, एक हार्ट लाइन है, एक सूर्य रेखा टेढ़ी सी है, एक ये, अब ये है। आपने इसको, इसके मतलब ही नहीं समझ आया आपको। जब ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट में गैप आ जाए और इसे कोई रेखा छू रही हो तो प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने टेस्ट करना है वो प्रॉब्लम्स क्या चीज़ हैं, वो प्रॉब्लम्स क्या चीज़ हैं, आपने टेस्ट करना है। अगर इनको समझ आ गई आपको पढ़ना ये कि ये क्या होती हैं रेखाएं, तो आप समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक आइसलैंड दिखाऊं, इस आइसलैंड की क्या कोई भूमिका नहीं है? मछलियाँ ढूंढना है। अगर कोई आइसलैंड बना है और उसके साथ ये रेखा है, एक रिश्ता आएगा, ये रिश्ता गलत होगा। ये एक बना हुआ था साइन, ध्यान से देखना, ये साइन है आइसलैंड और ये रेखा है, इसी के साथ एक ये ट्रायंगल बना है, ये भी राहु के प्रभाव पर बना है। ये है इनकी शादी, ये है 27 से 28 साल के बीच में, ये है शादी। अब देखो ध्यान से समझो, ये धीरे 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 ये रेखाएं किसको छूना चाह रही है? इनको छूना चाह रही है। ये तो डिस्टेंस बहुत दूर है ना, ये दूर है ना, ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगा ना। किसी किसी के ऐसे स्क्वायर बन जाते हैं तो वो क्या होता है, हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, एक जॉब कहीं, एक इनकी भी एक जॉब कहीं है और इनके हस्बैंड की जॉब कहीं है, लेकिन इनको प्रॉब्लम आएगी, बच्चे से रिलेटेड आएगी इनको प्रॉब्लम, क्योंकि ये रेखा जो है, ये रेखा पीछे से क्यों टच हुई है, ये पहले क्यों नहीं टच हो रही थी? ये टच हुई है तो इससे, यानी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ना कुछ होगा, और बच्चे पर होगा, आईवीएफ से होगा। ऐसे पकड़ा करो, देखो निकलेगी या नहीं निकलेगी। क्या आपको साइनों की कोई कदर नहीं? क्या साइनों की कोई वैल्यू नहीं होती? क्या साइनों से कुछ नहीं होता जिंदगी में? क्या अलट पलट कुछ नहीं होता साइनों से? देखें हम, इस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? दिखाना सर, इस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। प्रॉपर्टी,
यहीं पर काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टी, क्या ये जो साइन बना था, कुछ करना ही 35 से 36 पर एक बॉक्स बिजनेस करना, ये ट्रांसफ़र 37 से ज़्यादा इनको ट्रांसफ़र के चांसेस दिख रहे हैं। ये क्या साइन बना है, ये बता सकती हैं? ये तो चलो आपने बता दिया कि जगह चेंज होगी, 41 से 42 साल का टाइम पीरियड है। अब आप मुझे बताओ, मैं क्या इन सब में किसको खोजता हूँ? मैं इन चिन्हों को खोजता हूँ ना, मैं चिन्हों को खोजता हूँ, मैं भाग्य रेखा को खोजता हूँ। मैं पागल हूँ? मेरा दिमाग खराब है? मुझे पामिस्ट्री नहीं आती? क्यों? क्यों मुझे बताओ ना, क्यों? मैं ये ऑफशूट देख लिया मुझे। आप तो राहु रेखा कह देते हो इसे, कोई जो नीचे से रेखा होती है राहु रेखा बोल देते हो। मैं तो नहीं बोलता। लॉजिक समझो, घर पर ससुर के नाम पर कोई प्रॉपर्टी है, ये देखो, ये बीमार हो रहे हैं, इस पे कट का निशान आ गया, ये एक प्रॉपर्टी, ये बंटवारा, ये एक प्रॉपर्टी, ये एक बंटवारा, ये बीमार होना, ट्रैवलिंग करना, अरे बाप रे, तो ये इनकी ज़िंदगी में नहीं होगा क्या? नहीं होगा। ये देखो, ये वाले साइन को की इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी 53 पर। आप नीचे, इसके नीचे घर परिवार, इसके ऊपर भी वही वाला साइन ट्रांसफ़र का यहाँ भी आया होगा, क्योंकि माइंड लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में आपका जॉब और बिजनेस आता है। इससे ऊपर ये वाली पर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, और आप भाग्य रेखा कर रहे हो। अब मुझे बताओ, इनकी भाग्य रेखा यहाँ आकर, ये यहाँ के बाद है ही नहीं, सारी ये चीज़ चल रही, तो इनकी प्रमोशन, इनकी ट्रांसफ़र, इनके पास पैसा नहीं होगा। पैसों की तो इनको चिंता ही नहीं है। भाग्य रेखा है नहीं, इतनी पतली सी रेखा है, अरे भाग्य तो है ही नहीं, भाग्य तो है ही नहीं। ये थोड़ा होती, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कुछ होता है, कुछ नहीं होता। आपका भाग्य ही नहीं है, भाग्य रेखा ही नहीं, कमाई कैसे करोगे? थप्पड़ मारो खिंचाकर ऐसे ऐसे पाम रीडर को। पामिस्ट्री पर कलंक है ये लोग, और जो आप सीखोगे तो आप भी कलंक हो। अगर ऐसी पामिस्ट्री सीखोगे तो कलंक हो। अरे तार ही नहीं है, यहाँ टूट गई, अब दिक्कतें आएंगी। अरे इसकी स्ट्रांगनेस को पकड़ लो, इसकी स्ट्रांगनेस को पकड़ो। नहीं समझ आप लोगों को, मैं तभी सिखाता हूँ, सीखो सीखो। बस राहु से हमारी एक रेखा चली है, राहु से चली है, ये हमको बहुत ऊपर बचा देगी, ये राहु से चली है जी, अच्छी है। ये तो 200 करोड़ रुपए बस, या तो ये 200 करोड़ कमाते हैं, या ये कहते हैं भाग्य से, भाग्य ने जो लिखी नहीं है, तो आप फिर अब तो भगवान भरोसे रहो। एक पागल होगा ना, पागल, पागल खाने में भी रहेगा ना कोई व्यक्ति, उसकी भी भाग्य रेखा होगी। एक मेंटली रिटायर्ड बच्चा, बहुत लोगों के बच्चे जो होते हैं मेंटली रिटायर्ड होते हैं, आपने देखा है ना, मेंटली रिटायर्ड होते हैं वो, उनके स्कूल अलग होते हैं, देखा है ना आपने। उनके हाथ में भी भाग्य रेखा है, उनके हाथ में भी भाग्य रेखा होती है। माँ बाप उनको फीड करते हैं, उन्हें घर की कोई दिक्कत नहीं होती। उनके माँ बाप को टेंशन होती है बच्चे को घर दिलवाना, बहन उसकी रक्षा करे, भाई उसकी रक्षा करे, वो प्रोटेक्ट रहते हैं बच्चे। क्या बात कर रहे हो? कैसी पामिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देते हो? भाग्य रेखा को देते हो, इन साइनों को देते ही नहीं है। जागो जागो, आप तो बस यही कहते हो। मुझे बुक से अभी एक 2 पार्ट बनाए हैं, उसका कैप्शन डाला है, सर मुझे उस बुक का नाम बता दीजिए जिससे आप सीखे हो। पार्ट 1 भी आ रहा है, पार्ट 2 भी आ रहा है। आप सोचते हो मैं उससे सीखा हूँ, गलत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।